बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 1.4 एंड ऑन 1.4 वी हैव क्वेश्चंस एंड ओपन योर पेज नंबर 14 पेज नंबर अपना ओपन कर लीजिए और यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उन्होंने कहा है कि आपने एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन फैक्टर, और आपने लीस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। और लीस्ट कॉमन फैक्टर इन एलसीएम किसके थ्रू फाइंड करना है? आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है वो भी मैं आपके साथ पहले लेवल तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, सबसे पहले पार्ट अगर 1 के 8 एंड 18 का निकालना है तो सबसे पहले आपने 8 के फैक्टर्स बनाने हैं, उसके बाद 18 के, उसके बाद जो हमारे पास एलसीएम, यानी कि देखिए एलसीएम के अंदर जो कॉमन नंबर आ रहा होता है उसको हम लोग 1 मरतबा लिखते हैं, जिसमें से 2 को 1 मरतबा लिख दिया। और जो नॉन कॉमन नंबर्स होते हैं, यानी कि जो कॉमन नहीं होते, जिनका लूप नहीं बन सकता, उनको आप लोग ने एज इट इज लिखते चले जाना होता है। ठीक है जी। तो जब आप हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर 72 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 का आंसर ये है 28, और पहले 49 के फैक्टर्स बनाएंगे, उसके बाद सेंस लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एलसीएम का कहा जाए वहाँ पे सबको मल्टीप्लाई ज़रूर करना होगा। ठीक है जी। उसके बाद ये देख लीजिए, लूप वाले नंबर को 1 मरतबा लिखेंगे और फिर बाकी सबको एज इट इज उतार लेंगे। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। देन कमिंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 5, ये मेरा रेफर किया हुआ है पार्ट नंबर 5 एंड देन पार्ट नंबर 6। आप सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। ठीक हो गया जी, ये पार्ट नंबर 6 तक आ गए हम लोग। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं कि फाइंड एलसीएम यूजिंग अ डिवीजन मेथड। अब वो कह रहे हैं एलसीएम फाइंड करना है, ऊपर एलसीएम किसके थ्रू फाइंड करना था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। अब वो कह रहे हैं कि आपने एलसीएम फाइंड करना है और वो डिवीजन मेथड के थ्रू करना है, तो वो ये वाला मेथड कह रहे हैं इस तरह से, यानी कि दोनों को इकट्ठे उनके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट पेज कर लूँ। दैट इज माई नेक्स्ट पेज। सेकंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट एंड देन कमिंग टूवर्ड्स फोर्थ। इकट्ठे फैक्टर्स निकालने हैं। अच्छा, फैक्टर निकालते वक्त ना एक चीज़ आप लोगों को बता देती होती हूँ कि देखिए, अगर सबसे पहले हम लोग ना लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि सबसे छोटे नंबर से। ठीक है, अब हम लोग जिस से 2 है, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि को ऐसे इसमें कौन कौन से नंबर हैं जो कि 2 के ऊपर डिविजिबल हैं। 28 है, 98 है, 7 तो 2 के टेबल में आता ही नहीं। ठीक है, तो 7 एज इट इज उतार देंगे और जो डिवाइड हो रहे हैं उनको डिवाइड करते चले जाएंगे, फिर आस्ते आस्ते करके बड़े नंबर की तरफ मूव ऑन करते चले जाएंगे। ठीक है, और ये एलसीएम है इसका 196। ठीक हो गया। उसके बाद ये 5 पार्ट है। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता करके बड़े नंबर की तरफ आती चली गई और आखिर में सबके रिमाइंडर में 1 बनाना चाहिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। 2 हो गया, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि A frog and a grasshopper starts jumping together and jump along the same path। अब वो कह रहे हैं कि ग्रास हॉपर है, एक फ्रॉग और ग्रास हॉपर है जो कि जंप कर रहे हैं और दोनों एक ही स्पीड के साथ जंप कर रहे हैं। द फ्रॉग ऑलवेज जंप 25 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं कि फ्रॉग जो है वो हमेशा 25 सेंटीमीटर जंप करता है। ठीक है, एंड द ग्रास हॉपर ऑलवेज जंप 15 सेंटीमीटर। और जबकि ग्रास हॉपर को देख लें तो वो कितने सेंटीमीटर जंप करता है? वो 15 सेंटीमीटर जंप करता है। एट व्हाट डिस्टेंस दे विल मीट अगेन। अब जो फ्रॉग है और वो ग्रास हॉपर है, वो दोनों के कौन से पॉइंट पे कितने डिस्टेंस ट्रैवल करके वो दोनों एक पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये देख लीजिए। सबसे पहले आपने 15 और 25 के फैक्टर्स निकालने हैं बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, और जब हमारे पास फिर उसके बाद एलसीएम ले लेना है, तो जो हमारे पास आएगा वो 75 आएगा। हैंस ग्रास एंड फ्रॉग एंड ग्रास हॉपर विल मेट अगेन एट 75 सेंटीमीटर, यानी जब वो 75 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पहुंच जाएंगे तो वो दोबारा एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब यूनिवर्सिटी बस अराइव्स नियर यूआईटी लाहौर इन
एवरी 280 सेकेंड। अब वो कह रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी बस है, वो यूईटी लाहौर पहुंचती है 280 सेकेंड के अंदर, एंड एन ऑरेंज ट्रेन अराइव्स इन एवरी 360 सेकेंड, और जबकि ऑरेंज ट्रेन जो है वो हर 360 सेकेंड के बाद आती है। हाउ ऑफन डू ट्रेन एंड द बस अराइव्स एट द सेम टाइम। ठीक है जी, तो आपने बताना है इसका आंसर। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों ने वही काम करना है, to find the time when both bus and train arrives at the same time we will find the LCM। आपने LCM फाइंड करना है 280 और 360 का। हम लोग इसके फैक्टर्स बनाएंगे बाय द डिवीजन मेथड, एंड देन वी टेकिंग द LCM। ये इसके अंदर कोई बेटा इसके अंदर ना कोई लूपिंग नहीं बनानी होती हमें, ठीक है। इसके अंदर डिवीजन मेथड के अंदर हम लोग को कोई लूप नहीं बनाना होता, कॉमन नंबर नहीं बनाना होता, बस इन जो नंबर होते हैं ना इन नंबरों को मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। थस बोथ यूनिवर्सिटी बस एंड द ऑरेंज ट्रेन अराइव्स नियर यूटी लाहौर एट 2520 सेकेंड। ठीक है जी, याद रखिएगा डिवीजन मेथड में वो सिर्फ वो दूसरे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हम लोग अलग अलग वैल्यूज़ का लूप बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर देनी है। इसके अंदर लूपिंग सिस्टम कभी भी नहीं करना, इसके अंदर लूप कभी नहीं बनते, इसके अंदर ऑलरेडी ये लूप बने हुए आए हैं हमारे पास, ठीक है जी। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 29, 58 एंड 116। वो कह रहे हैं कि एक बंदा है वो सोच रहा है कि वो ऐसा कौन सा नंबर है जो 29, 56 और 116 तीनों पर डिवाइड हो सके और कम्प्लीटली नो रिमाइंडर, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दैट आई कुड बी थिंक। अब वो कह रहा है कि मैं कौन सा नंबर सोचूं कि जो इन तीनों के ऊपर जाता हो, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द एलसीएम। फर्स्ट गिवन नंबर है हमारे पास 29, सेकंड है 58 और थर्ड है हमारे पास 116। अब हम इन तीनों के फैक्टर्स बनाएंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। बस इतना आप याद रख लीजिए, जहाँ पर कोई वर्ड प्रॉब्लम है और जहाँ पर आपको वो तीनों वो कह रहा है एलसीएम फाइंड करना है और आपको वैल्यूज़ दी गई हैं और कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो बताए कि आपको कि आपने डिवीजन मेथड अप्लाई करना है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। आप लोगों ने बस सिंपल डिवीजन मेथड अप्लाई करना है और उसके बाद वो जो आंसर आ रहा है वो आपका इंशाल्लाह करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। वही बात मैंने बोली थी कि आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट लेना है, स्मॉलेस्ट रिंग वैल्यू 2 से स्टार्ट लेना है हमेशा, ठीक है। 2 पे पहले देखें कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, तो 58 और 116 है जिस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए कि हमारे पास अब हमारे पास कौन कौन से नंबर है। 29 तो किसी टेबल पर नहीं जाता, हम डायरेक्ट 29 पे नहीं आएंगे। 58 जो आता है वो 2 के टेबल पे आता है, तो फिर इस तरह से करके मतलब तरतीब से आप देखते चले जाएँ, ठीक है जी। अगर नहीं समझ आई भी तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं अभी भी कह रही हूँ कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड या ये डिवीजन मेथड, तीनों मेथड में आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगी। अगर आपको समझ नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बेटा रट्टा मारने का मैथ में कोई फ़ायदा नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आपको ये चीज़ें समझ ना आएंगी। ये जो चीज़ें हैं ना ये आपकी बेसिक है, और अगर आपकी आज अगर बेसिक ना क्लियर हुई ना तो आगे आप लोगों का, अगर आपने मैथमेटिक्स रखनी है, आपने इंजीनियरिंग करनी है, मतलब आगे बेशुमार ऐसी जगह होंगे जहाँ पे आपको यही मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे। ये आपकी बेसिक है, आपकी 100% परफेक्ट होनी ज़रूरी है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आ जाते हैं द ट्रैफिक लाइट एट GPO चौक चेंजेस आफ्टर एवरी 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड। यानी कि वो कह रहे हैं द ट्रैफिक लाइट है GPO चौक के ऊपर, वो चेंज होती है हर 30 सेकेंड के बाद, 60 सेकेंड के बाद, 90 सेकेंड के बाद और 120 सेकेंड के बाद। If they change simultaneously at 9 AM, after what time they will change again simultaneously? अगर वो अचानक से चेंज होती है 9 AM पर, सुबह 9 बजे अचानक से ऑन होती हैं, ठीक है, तो वो दोबारा कब साइमल्टेनियसली ऑन होंगी, ठीक है जी। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग ने इसको वही डिवीजन मेथड के थ्रू हम लोग ने 30, 60, 90 और 120 के फैक्टर्स निकाल लेने हैं, और फैक्टर्स निकालने के बाद हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और फैक्टर्स को मतलब 360 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 360 को अब देखिए 360 को डिवाइडेड बाय हम लोग कितने कर देंगे, कितने मिनट्स होते हैं, डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो 6 मिनट्स आ जाएंगे, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं ना, 6 मिनट्स आ गए। द टाइम रिक्वायर्ड इन 360 सेकेंड और 6 मिनट, हैंस द ट्रैफिक लाइट विल चेंज अगेन एट 9:06 पे दोबारा वो चेंज होंगी, ठीक हो गया। ये उस तरह से होगा। 60 यहाँ से इस तरह से आया है कि देखिए 1 मिनट के अंदर भी 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। 1 मिनट पर मिनट के अंदर कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। 60 सेकेंड्स को 360 डिवाइड बाई 60 कर देंगे, पर मिनट है ना, 60 मिनट्स आ जाएंगे।
और ये इस तरह से करके आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाता है लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बाय 16 डिविजिबल बाय, वही बात कह रहे हैं वो जो पीछे यहाँ पर था कहीं पर कि ये रहा आई एम थिंकिंग ये वाला। अब वो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ जो कि इन तीनों के ऊपर डिवाइड हो सके। बस वो थोड़ा सा उसने अपनी टेक्निक उसने अपनी बदल दी। अब क्वेश्चन वही वाला उसने घुमा फिर आगे पूछ लिया हमसे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इन तीनों के वही फैक्टर्स लेंगे, फैक्टर्स के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट क्या आ जाएगा हमारे पास 240। 3 डिजिट नंबर, तीन डिजिट आ रहे हैं 240। ठीक है जी। वो बस उसने ऊपर और वाले में इस वाले में थोड़ा सा चेंजेस क्या कर दी, उसने कहा यहाँ पे 3 डिजिट ऊपर, उसने कोई कह दी नहीं थी हम लोगों को। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज भी आप लोगों की कोई क्यूरीज हैं तो अब भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपकी क्लियर कर दूंगी। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।